नमस्कार दोस्तों, हमारी आकाश गंगा में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक नया ग्रह जन्म कैसे लेता है? वैज्ञानिक लंबे समय से इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहे और उन्हें अब पहली बार इसका सबूत मिला। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स में एक ऐसा तारा देखा जिसके चारों ओर नए ग्रह बन रहे हैं। ये खोज ग्रहों के जन्म की अब तक की साफ तस्वीर लेकर आई है। आज इसी डिस्कवरी को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अर्थ से 370 लाइट ईयर्स दूर PDS 70 नाम का स्टार वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास है। ये एक यंग स्टार है जिसके चारों ओर धूल और गैस का एक घना बादल घूम रहा है। इसी बादल के बीच में नए ग्रह का निर्माण हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके पहले दो ग्रह PDS 70b और PDS 70c की खोज कर ली है और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस से संकेत मिला है कि शायद यहाँ पर तीसरा ग्रह भी बन रहा है। 2018 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार PDS 70 नाम के यंग स्टार की सीधी इमेजेस ली। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों ने कभी भी किसी बनने वाले ग्रह को डायरेक्ट रूप से नहीं देखा था। इस डिस्कवरी के बाद से इस प्रोसेस की डीप स्टडी की गई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने और भी साफ इमेजेस ली जिससे ये पता चला कि PDS 70b के चारों ओर दो नहीं 3 ग्रह मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को वहां कुछ ऐसा नजर आया, या तो वहां पर एक तीसरा ग्रह हो सकता है या फिर धूल और गैस का एक घना क्लस्टर। अगर सच में ये एक ग्रह निकला तो ये यूनिवर्स को समझने की एक नई दिशा को खोल सकता है। एक्चुअल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास एक खास टेक्नोलॉजी है जिसे अपर्चर मास की इंटरफेरोमेट्री कहा जाता है। ये टेलीस्कोप को बहुत साफ और हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस लेने में मदद करता है। इसकी मदद से वैज्ञानिक उन ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं जो नॉर्मली टेलीस्कोप नहीं पकड़ पाते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से यह पता चला कि PDS 70b और PDS 70c के चारों ओर गैस और धूल का एक घना घेरा मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ये ग्रह अभी बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ अरबों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के साथ भी हुआ होगा जब पृथ्वी और अन्य प्लेनेट बने थे। दोस्तों, PDS 70 एक यंग स्टार है जिसकी एज 74 लाख साल की है। ये अभी बड़ा और मजबूत बनने के प्रोसेस में है और इसे अभी पूरी तरीके से स्टेबल होने और सूरज जैसा बनने के लिए करोड़ों साल और लगेंगे। 2024 में वैज्ञानिकों ने तीसरे ग्रह की भी संभावना जताई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से श्योर नहीं थे। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया, लेकिन अभी भी इसकी पुष्टि नहीं की गई। अगर सच में ये एक ग्रह निकला तो ये बहुत बड़ी खोज साबित होगी क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ग्रह को जन्म लेते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिक डग जॉन स्टोन कहते हैं कि ये एक ऐसा है जैसे कि हम अपनी आंखों के सामने एक नया सोलर सिस्टम बनते हुए देख रहे हैं। अब वैज्ञानिक इस प्रोसेस में और भी रिसर्च करेंगे जिससे ये पता लगाया जा सके कि वाकई तीसरा ग्रह मौजूद है या नहीं, जिससे हमारी आकाश गंगा को समझने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्पेस और नेचर की जानकारी के लिए वेल नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।